Hello, hello, welcome all students, standard 2, standard 10, and today again we are here with the session question answer discussion, which we are going to discuss today of the chapter life process. And for I have sent you a video. I have uploaded a video on my channel which which you have seen, and if you have not seen you may see it, and after that you will find there are something that you should always keep it in your mind. What are these things? All living organisms need nutrients. आपकी पढ़ाई चल रही है and you are very sincere और you should be sincere. अगर आप नहीं हैं तो आप sincere हो जाइए because you have to appear in the board examination next year also. तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, उसमें आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन। आप जान रहे हो कि न्यूट्रिशन जो पढ़ाई करोगे आप, तो इसमें हम लोग न्यूट्रिशन जो है ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हम लोगों ने पढ़ा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और अगेन ऑटोट्रॉफिक के बाद हम लोग पढ़े हैं ऑटोट्रॉफिक। दिस इज द रिवीजन। कोई भी पढ़ाई नहीं करते हैं तो हम उसके पहले एक थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अपने पुरानी चीज़ों को जिसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। सॉरी, रिवीजन हमने लिख दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो हम लोग अब पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक। यू कैन सी हियर heterotrophic mode of nutrition. I welcome all the students of standard 10, all the students, not of a particular school, not of a particular area, but all the students of standard 10 who are going to appear in the examination, board examination 2025. You must understand there have been some rules and regulations which have been brought by the CBSE this year, that competency based questions will be asked. What are competency based questions? Competency based questions that and multiple choice questions. We have to focus upon multiple choice questions also. So you can solve the MCQs only when you have a good depth इन द ऑन द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर में क्या कंटेंट्स है, अगर उसकी डेप्थ आपकी है तो आप एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एंड एमसीक्यू ऑलवेज गिव्स यू ए चांस टू गेट द गुड मार्क्स। एमसीक्यू में आपका क्या है ना कि आपके पास अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दो चार बातें हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिएंट्स टू बिल्ड अप मोस्ट ऑफ देयर ओन बॉडी मॉलिक्यूल्स एंड टू गेट एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। Depending upon the mode of nutrients, they may be autotrophic or heterotrophic. Autotrophic nutrition सभी बच्चे जानते हैं। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ग्रीन प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरिया में होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस प्रोसेस के कारण होता है? तो by the process of photosynthesis, because green plants have chlorophyll inside them, so it is called heterotrophic mode of nutrition. Another mode of nutrition, heterotrophic, when an organism is dependent upon another organism for their food, for their nutrition, they are called heterotrophic, and that may be saprophytic, parasitic, symbiotic and holozoic. मैंने कल भी इसको डिस्कस किया था। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिजम्स पर ग्रो करते हैं उससे न्यूट्रिशन मिलता है। पैरासाइटिक वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट के अंदर रहना भी है और होस्ट से ही उनको न्यूट्रिशन भी लेना है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिज्म का जिसमें दोनों आपस में बेनिफिटेड होते हैं। जैसे अलगी और फंगस, एक लाइकेन एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं सिम्बायोटिक का, जिसमें कि आप जानते हो सिम्बायोटिक में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है लाइकेन। लाइकेन क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? अलगी प्लस फंगी का। तो ये दोनों जो है एक साथ अपना लाइफ स्पेंड करते हैं
और इसके कंबाइंड फॉर्म को सिम्बायोटिक फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं, दैट इज द लाइकेन। ओके, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें अमीबा में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होता है। तो नेक्स्ट रिकैप हम देखते हैं, ग्रीन प्लांट सिंथेसिस और सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। आप जान रहे हो कि क्या क्या चीज़ लगती है, तो हमेशा याद रखना है इस इक्वेशन को, कभी नहीं भूलना है। जो बच्चे इसको याद रखेंगे उनकी बहुत सारी क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। लाइट एंड क्लोरोफिल, मेक ए प्रैक्टिस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की, इस रिएक्शंस की आप कंपोजिशन रिएक्शन इन केमिस्ट्री चैप्टर में भी इसको पढ़ रहे थे, और इसमें फोटोसिंथेसिस का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आपको हमेशा प्रैक्टिस करके याद कर लेनी है। और इसे मैंने हमेशा इसको डिस्कस करती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल, these four factors combine together, then they form glucose. What are they forming? Glucose. And oxygen is also liberated. Oxygen यहाँ पे liberate होता है. This process is called photosynthesis that occurs in green colored plastid called chloroplast, which contain chlorophyll light. Chlorophyll are green colored photosynthetic pigments which may be blue, which absorb blue and red light and reflect the green. जो सन से जो रेड लाइट, ब्लू रेड लाइट्स वगैरह जो आते हैं, फोटॉन्स आते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करना है। क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन प्लांट्स लीव्स जो होते हैं, इस पे क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, वो क्लोरोफिल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। photosynthetic process occurs in two steps. One is light reaction, you can see light reaction, and another is dark reaction. Light reaction and dark reaction. We can take the another color pen, then we can see. ये देखो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है। अच्छा, इसमें से बहुत अच्छा नहीं आ रहा है कलर, तो हम लोग इसको लेजर पॉइंटर से डिस्कस कर सकते हैं। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वी कैन टेक द पेन ओनली, इट विल बी बेटर। yes, we have to choose the color also, red. So this is light reaction and this is dark reaction. कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन सा चीज़ जो है लाइट रिएक्शन का और डार्क रिएक्शन में होता है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, absorption of sun rays, absorption of sunlight, green light, absorption of sunlight यानी कि absorption of sunlight। तो ये सब चीज़ें आप पढ़े हुए हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर्स इन टू स्टेप्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ये चीज़ जो है इसको मैं हटा दूँ ताकि आप जो है डिफिनीशंस अच्छे से, इक्वेशंस को अच्छे से याद कर जाइएगा। बहुत सारी बातें जब बोर्ड पे रहती है तो आपको लगता है कि कहाँ से क्या, हम क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें आपके लिए है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये जान जाएं। तो हम लोग यहाँ से फिर से पेन ले सकते हैं और हेलो, यस, क्लोरोफिल। तो बात यह हो गई कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन occurs in green plants where the process of photosynthesis is held, in which there are four factors are important: carbon dioxide, water, light and chlorophyll. They combine together to form a complex compound, that is glucose. Oxygen is liberated and water is also released in the form of water vapor. This page has these things. अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है? इन लाइट रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस होती है, आप बुक भी पढ़ेंगे, मैंने बुक भी ओपन किया है, मैं उसको भी थोड़ा आपको डिस्कस कर दूंगी। फोटोसिंथेसिस है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। थोड़ा रिवीजन पॉइंट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन पे चलेंगे। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है
तो लाइट रिएक्शन में आप देख रहे हो ग्रीन पिगमेंट एब्जॉर्ब्स लाइट, बिकम्स एक्साइटेड, इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स विच यू यूज टू प्रोड्यूस एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो गया, एटीपी हो गया और एनएडीपीएच हो गया। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के एटीपी एंड एनएडीपीएच, दे आर यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन। In dark reaction, carbon dioxide is reduced to carbohydrate. Very important topic है, इससे क्वेश्चन कल हमने बनाया था। एक क्वेश्चन हमने दिया था कि डार्क रिएक्शन में कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो लाइट रिएक्शन में नहीं होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन आ रहा था और ऑप्शन में रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट था, दैट वाज द राइट आंसर। तो आप दिमाग से बहुत ही थॉरोली, तुरंत टिक नहीं लगाना है, तुरंत आंसर पे नहीं आना है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से पहले पढ़ना है, उसके ऑप्शंस को एनालाइज करना है कि कौन सा ऑप्शन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। ओनली देन यू कम टू द कंक्लूजन एंड राइट योर आंसर। अमीबा इनगल्फ्स फूड, अमीबा फूड कैसे लेता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अमीबा के फूड टेकिंग प्रोसेस का नाम फैगोसाइटोसिस है, जिसमें वो स्यूडोपोडिया का यूज करता है। लेकिन while in paramecium it enters, while in paramecium amoeba engulfs food by the process of phagocytosis using pseudopodia। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये देखो माउथ से स्टार्ट हो जाता है और ये स्टोमक होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन, अगर मैं इधर बना लूँ तो ठीक है क्योंकि वहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं, इधर से हम स्टोमक बनाते हैं और स्टोमक के बाद यहाँ पे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं। तो मैं इसको एक प्लेन स्लाइड पे बना के बता दूंगी और मैंने पहले भी बताया है। तो ये है, तो यहाँ पे जो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, दिस इज ओनली वन स्ट्रक्चर एंड दिस इज होल, इट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। इसी को हम लोग एलिमेंट, जो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस तक। तो ये जो कंप्लीट वन सेट ऑफ पाइप है, फूड पाइप एंड समटाइम्स स्वॉलन पोर्शन बिकम्स द स्टोमक एंड देन समटाइम्स इट बिकम्स स्मॉल इंटेस्टाइन क्वाइल्ड। तो ये काफ़ी लंबा एलिमेंट्री कैनाल है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, वो एलिमेंट्री कैनाल के ही डिफरेंट पार्ट्स हैं। comprises mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स आपके माउथ के अंदर होता है जिससे सलाइवा सेक्रीट होता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो जितने ग्लैंड्स हैं फूड पाइप के, अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात हम लोग करें तो आप देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना सीख जाइए क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही इजी डायग्राम मैं बनाती हूँ और बच्चों को बहुत ही इजी वे में इसे ड्रॉ करना सीखना है। बिकॉज अगर एग्जाम्स में आपको बनाने को मिल जाए तो आप इसको बना सकते हैं। और इन दिस वे देखिए मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बनाया है दैट इज़ नॉट टू मच कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, पेनक्रियाज को दिखाएंगे, इधर यहाँ पे आप लीवर दिखाएंगे और लीवर पे यहाँ पे आप एक गॉल ब्लैडर दिखा देंगे। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है। इसे फूड पाइप है जिसे हम लोग ओसोफेगस कहते हैं। और स्टोमक, यहाँ पे जो माउथ है, माउथ जो है आपका, माउथ के अंदर जो पाइप चल रही है, इस पाइप में माउथ के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो सैलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, फिर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, लीवर होते हैं, लीवर से बाइल जूस सेक्रीट होता है। क्या सेक्रीट होता है? बाइल जूस सेक्रीट होता है। पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से इंसुलिन सेक्रीट होता है। एंड और बहुत सारे इंजाइम्स और भी, ट्रिप्सिन एंजाइम्स हैं, पेप्सिन एंजाइम्स हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। Gastric juice contains HCl which disinfects the food and creates an acidic medium which facilitates the action of pepsin। Bile secreted from liver, bile कहाँ से secrete होता है? liver से secrete होता है और ये gall bladder है, ठीक है? This is called gall bladder, this is called gall bladder।
and this is called gallbladder. Gallbladder is used to store the bile juice. Gallbladder में bile juice store होता है. So these are the things that we have to recap before we are going to discuss the further question answer. हमारी small intestine different 3 parts में divided होती है, जिसको हम लोग duodenum, duodenum, jejunum और इलियम कहते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया. बाइल इज सेक्रेटेड फ्रॉम लीवर, वेरी इंपॉर्टेंट है. बाइल का काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये इमल्सिफाई फैट्स को करते हैं और सो दैट लाइपेज के एक्शन को इजी कर सकते हैं. तो इन सारे रिकैप जो आपके पॉइंट्स है, दे आर ऑल गिविंग यू सम क्वेश्चंस टू सॉल्व. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं क्या कहता है. डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन होता है, तब वो ब्लड और लिम्फ में जाते हैं. रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है. बिकॉज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस वी कैन से. रेस्पिरेशन को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ carbohydrate that results into the release of carbon dioxide, water and energy. Most important function of this process of respiration is the release of energy, because without energy we are unable to execute our work, to execute our any metabolic activities. Our body always require energy and that energy always comes by the process of respiration. तो जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड we can see they are broken down to release ethyl alcohol or lactic acid. नेक्स्ट टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन फीसेज. अभी हम रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन की बात पढ़ रहे हैं. तो गैसियस एक्सचेंज इन फीसेज टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स. Human respiratory system consists of two major components, respiratory tract and lungs. Breathing involves inhalation and exhalation. Water and minerals move upward through xylem tracheids and vessels. The cells are dead and thick-walled but possess pits for movement of water from cell to cell. Transportation of organic solute from leaves to other parts of plants is called translocation. बहुत important term है translocation, जो फ्लोएम के द्वारा होता है. अब बच्चे को ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है आपकी, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस is an anabolic process, and respiration is a catabolic process. Why we are calling it as anabolic and respiration is catabolic? Because in respiration, in photosynthesis, simple substances combine together to form a complex compound like glucose, while in catabolic reactions what you find that glucose is broken down here. Here glucose is a complex substance and it is broken down into simpler substances like carbon dioxide इसमें निकल जाएगा, water निकलेगा और energy निकलेगी. Now you have to make the practice for the division of the reactions that occur during the photosynthesis and that occur during the respiration. So we have to know blood. Blood is the most important fluid, connective tissue. It consists of blood plasma, blood corpuscles. चलिए इसको अभी हम लोग excretion के पर आ गए हैं.
तो नेक्स्ट स्लाइड में अगेन डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। बी रेडी एंड यू हैव टू सी द क्वेश्चंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इट विल बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में जो आपकी है वो एमसीक्यूज की जो जवाबदेही है एमसीक्यूज की, वो मेरे वीडियो से आप कंप्लीट कर सकते हो। आप ओनली यू हैव टू वॉच द वीडियो प्रॉपरली, you have to note down the important things, and if you want that how can you complete the chapter properly, understand the topics, then you can write. If you have any doubt in this chapter, you can write in the comment section. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड भीली। भीली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसका क्या फंक्शन है। देयर आर 4 ऑप्शंस: इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, डिक्रीजिंग द सरफेस फॉर एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर इजेशन, फॉर एंजाइम एक्शन। तो इसके आंसर्स में आपको हमेशा याद रखना है टॉपिक 1 कि भीली का फंक्शन है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर नॉट फाउंड। डाइजेस्टिव एंजाइम किसमें नहीं मिलता है। जैसे सलाइवा जो है, ये सैलिवरी ग्लैंड से सैक्रीट होता है, बाइल जूस लीवर से सैक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस स्टोमक में सैक्रीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सैक्रीट, इंटेस्टाइनल सैक्रीशंस एंड डिफरेंट एंजाइम सैक्रीट हो रहे हैं। बट बाइल जूस एक में क्या है कि आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स को नहीं पा सकते हैं, बिकॉज दे वर्क इन दे फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम। ये क्या करता है, दूसरे एंजाइम्स को वर्क करने में हेल्प करता है, अदरवाइज एंजाइम्स विल नॉट बी वर्किंग। तो जो लाइपेज एंजाइम है, they will only work only when they will get the bile juice also. लाइपेज एंजाइम तब वर्क करता है जब इसको बाइल जूस मिलता है। तो बाइल जूस जो है खुद एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। वी कैन से कि बाइल जूस एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। सो द आंसर, करेक्ट आंसर विल बी बाइल जूस। ओके, बाइल जूस करेक्ट आंसर है। और हम इसको क्लीन कर दे रहे हैं आपके इस को, ताकि आप इसको याद रखेंगे। हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस, पेप्सिन डिफर्स फ्रॉम ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो है, पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, and differs from trypsin because it digests। पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। ये तो आप देख रहे हो सब में है। इन एसिडिक मीडियम, और ये एसिडिक मीडियम में डुओडेनम में ये हेल्प करता है। सो द ऑप्शन यू हैव गॉट, so we are knowing the contents, we have to choose the option 1. okay, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मैंने बताया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जब भी हम जानेंगे, ये टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, पाइप्स हैं, या यहाँ पे स्वॉलन पोर्शन को स्टोमक कह रहे हैं, तो आपको ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ये ऑल टुगेदर, दे आर टुगेदर कॉल्ड द व्हाट, दे आर टुगेदर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। दीज आर द डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इजी वे में डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, ताकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जब बनाएंगे, जिसमें बहुत सारी पढ़ाई, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई बहुत सारी है इसमें, जिसमें कि आपको अच्छे से समझना है। और इस बीच में आपको देखिए यहाँ पे पैनक्रियाज होंगे। पैनक्रियाज जो है लीवर को यूज करने में, पैनक्रियाज जो होते हैं वो इंसुलिन और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सेक्रेट करते हैं, और इंसुलिन भी सेक्रेट करते हैं। और यहाँ पे लीवर जो है ये बाइल जूस सेक्रेट करता है, और ये गॉल ब्लैडर में इसको स्टोर करके रखता है, जूस जो सेक्रेट होता है। और ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है,
इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको भीली कहते हैं। वो हेल्प करते हैं कि आफ्टर डाइजेशन ऑफ द फूड इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड प्रॉपरली by the blood also, so it increase the function of the villi will be to increase the surface area. We have discussed it in the previous question. Question है, from which part of alimentary canal digestion of carbohydrate starts? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो इटसेल्फ माउथ से ही अगर हम कहें कि माउथ से स्टार्ट हो जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है बिकॉज salivary amylase is secreted by a salivary gland and salivary gland is present inside the mouth. So we can say and it works on the carbohydrate. जब आप रोटी खाते हो that becomes the more sweeter when you chew it well. जब आप इसको अच्छे से चबाते हो तो ये जो है डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है. सो माउथ इज द करेक्ट आंसर. You have to remember it. Which of the following are the significance of respiration in plants? Plants के respiration में क्या important बात है? It provides carbon dioxide. Respiration से क्या होता है? तो carbon dioxide. It liberates oxygen. It liberates oxygen. All of these, which of the following are the significance of respiration? तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइज होता है लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है और इट लिबरेट्स ऑक्सीजन. ऑल ऑफ दीज जो है इसमें आपका जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस में थोड़े से कंफ्यूजन आ रही है and we have to discuss this question well. इससे भी हमें डिस्कस करनी है. आपको मैं बता रही हूँ. तो it provides, it liberates energy, it liberates oxygen. How did it happen? It provides carbon dioxide to animals. Yes, here it is something wrong. It liberates energy है. Okay. So I was thinking that which option we have to opt. यहाँ पर आपको ऑक्सीजन नहीं लेना है. ये ऑक्सीजन नहीं होकर यहाँ पे पेन से हम इसको कटिंग कर दें. ये है एनर्जी. इट लिबरेट्स एनर्जी. यस, अब ऑप्शन हमें सही मिल रहा है. इट प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड रॉन्ग हो जाता. एनिमल्स के लिए CO2 कोई यूज का चीज़ नहीं है बिकॉज एनिमल्स रिक्वायर ऑक्सीजन और एनर्जी हमें मिलता है फोटो से रेस्पिरेशन के दौरान. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. द आंसर नंबर 2. ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं. Now you can see इस ऑक्सीजन को कटिंग कर देना है. ओके, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमंस. ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कौन सा है? तो यू नो दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है. तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन इज hemoglobin. In plants, exchange of gases occurs across the surface of roots and stems, stems and leaves, leaves only, stems, leaves and roots. So you should think upon the question which option you will be giving. Roots and stems only, stems and leaves only, leaves only, stems, leaves and roots only. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होते हैं वो स्टेम्स में भी होगा, लीव्स में भी होगा और रूट्स में भी होगा. सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट.
द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, जो स्टोमाटा होता है वो इस तरह का किडनी सेप्ड, बेन सेप्ड और वी कैन से किडनी सेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके जो गार्ड सेल्स होते हैं, जो इससे रिलेटेड सेल्स होते हैं, उसको गार्ड सेल्स भी कहते हैं। इस पे फिर सेल्स बनाया जा सकता है। तो इट इज़ इन योर बुक, आप देख सकते हो। बुक में भी इसको अगर मैं दिखा दूँ आपको तो बुक देख लेंगे गार्ड सेल्स का। देखिए आप लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ाई की है। अभी फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन पढ़ा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। ये स्टोमाटा की डायग्राम है, इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको। ये ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर है। दिस इज द स्टोमाटा and these are the guard cells, these are the guard cells. This is the opening, we can say it is the this is the stomatal pore, this is the stomatal pore. Here it is written stomatal pore, and these are the two guard cells that function, that helps in the opening and closing of the stomata. This is an open stomata and this is the closed stomata. Stomata are teeny pores फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लिप्स। ये पॉइंट्स आप पढ़ेंगे, इसमें आपको देखेंगे गैसियस एक्सचेंज के बारे में भी आपकी बातें लिखी हुई है कि गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लिप्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स, देखो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था ऑप्शन में, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चंस आपका स्टोमेटल इस पैसेज से, इस पैराग्राफ से निकल रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, द प्लांट क्लोजेज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है, जब इसे ज़रूरत नहीं होती है, then the amount of water can also be lost. The opening and closing of pore is the function of guard cells. यही क्वेश्चन ना भी पढ़ रहे हो। The opening and closing of the pore is a function of which cells? The guard cells. तो हम लोग आंसर्स में क्या लिखेंगे? गार्ड सेल्स लिखेंगे और बहुत आसानी से आप इस पर टिक करेंगे। जब आपके पास समझिए कि ये रहेगा, तो वी आर सेविंग इट। गार्ड सेल्स पे हम लोग इसको टिक करेंगे। मैं आपको CBSE की सर्कुलर भी दिखाऊंगी जिसमें आपको दिया गया है कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है 24-25 के सेशन वाले बच्चों को। गार्ड से ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा करना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होगी, शॉर्ट आंसर्स होगी, लॉन्ग आंसर्स होगी। तो हम लोग हमेशा CBSE की सर्कुलर से अवेयर रहना है। और रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। अब आप ऑप्शन पढ़ें और गिव योर कमेंट, राइट इन द कमेंट दैट व्हाट विल बी द आंसर। ओके, इट इज मच स्लोअर देन दैट seen in terrestrial organism, is much faster than that seen in terrestrial organism। slow है कि faster है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल, इससे रिलेट नहीं होता है या इक्वल्स होते हैं। तो कहने का मतलब कह रहा है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीदिंग होती है, सांस लेने की प्रक्रिया है, क्या
वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से के प्रोसेस से स्लो है, या उससे फास्ट है, या उसके इक्वल है, या उससे रिलेटेड नहीं है। तो हम ये बताएंगे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से का जो rate of breathing is in an aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism. अगेन अगर हम बुक में जाएंगे तो ये लाइन भी आपको मैं दिखा दूंगी, रेस्पिरेशन के टॉपिक में मिल जाएगा। फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज रिलीज्ड। CO2 कब रिलीज होता है? तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है, जब हमारा जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक एंड एनएरोबिक। When no oxygen is required, so you can see that how the glucose is broken down. Here you will find ethyl alcohol is formed, C2H5OH। ये इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, एंड CO2 is released, and some ATP is also formed. Not much energy is given here. So this process is the equation of alcoholic fermentation, C6H12O6। आप इसको देख लोगे, 2C2H5OH इथाइल अल्कोहल CO2। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 का रिलीज होता है, तो आप इस पर टिक लगा सकते हो। At the root, cells in contact with the soil actively take up। जो प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स जो है सॉइल्स के कांटेक्ट में उनकी रूट्स होती है। यू अंडरस्टैंड इट? सॉइल के कांटेक्ट में उनकी रूट्स हेयर्स हैं, रूट्स में रूट्स हेयर्स होते हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, इस तरह से बनते हैं, और रूट हेयर्स का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो जो वाटर आपने सॉइल में डाला, दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन द सॉइल एंड इट हैज बिकम, it is absorbed by the root hair in the form of what? So we have to understand ions. Okay, materials like sucrose are transferred into phloem tissue using, materials like sucrose, सुक्रोज को यूटिलाइज करना है, सुक्रोज, materials like सुक्रोज को फ्लोएम में भेजना है। कल हमने एक ऑप्शन में क्वेश्चंस पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो स्टोर होते हैं किस फॉर्म में? तो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट और स्टार्च के रूप में वो फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का, स्टोरिंग होता है स्टार्च के रूप में, और ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका सुक्रोज के फॉर्म में। तो द क्वेश्चन इज दैट materials like sucrose are transferred into phloem tissue using, you can see that energy from ATP, diffusion pressure, energy from sunlight, energy from ADP। तो सुक्रोज का जो सुक्रोज को जो ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम टिश्यू, उसे और क्या चाहिए? तो उसे चाहिए एनर्जी फ्रॉम एटीपी, क्योंकि सनलाइट की तो ज़रूरत है नहीं, सनलाइट के द्वारा तो बन गया ग्लूकोज, है ना। एनर्जी फ्रॉम एडीपी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एडीपी खुद एक एनर्जी बॉन्ड नहीं है। एटीपी इज ए ग्रेट, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लास 10 के बच्चे हैं, आप सबको ये सब बातें अच्छे से आनी चाहिए। एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, and ADP is adenosine डाइफॉस्फेट। तो ADP ATP, तो ADP जो है, ATP कब बनेगा? इसमें बस 2 ही फॉस्फेट ग्रुप है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप अगर ऐड हो जाता है तो ये बनता है ATP। तो ATP एक हाई एनर्जी बॉन्ड है। क्या है? हाई एनर्जी बॉन्ड है। ऑल द
एनर्जी आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हियर। तो आप समझेंगे कि जो एटीपी में जो एनर्जी है वो हेल्प करता है सुक्रोज को फ्लोएम टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन में। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं? कब्र नहीं। आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है? किडनी, हार्ट, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, कुछ बातें हैं आप इसको याद कीजिए, स्प्लीन में, ठीक है। प्रेशर ऑफ ब्लड इज मैक्सिमम आर्टरीज, कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स एंड वेन्स। प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड प्रेशर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? तो ये हम लोग इसका आर्टरीज बनाएंगे। आर्टरीज इज द राइट आंसर। वी हैव टू मेक इट कंफर्म ऑल्सो। अगर हम देख लूँ, प्रेशर ऑफ ब्लड इज मैक्सिमम इन आर्टरीज। यस, प्रेशर ऑफ ब्लड इज मैक्सिमम इन आर्टरीज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई ब्लड प्रेशर इज काउज। हाई ब्लड प्रेशर आप अपने घर में हमेशा सुनते होंगे, हाई ब्लड प्रेशर है। क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर? बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर में क्या होती है, जो ब्लड की जो फ्लो है, वो फ्लो की जो कैपिलरीज ट्यूब्स होते हैं उसके वॉल्स एक्सपेंड नहीं रहते हैं, कंस्ट्रिक्शंस हो जाती है। तो कंस्ट्रिक्शंस हो जाने के कारण ब्लड का फ्लो जो है वो रुकने लगता है। ये ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता है। तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल्स में क्या लिखेंगे? डिक्रीज रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स, कॉन्स्ट्रिक्शंस आ जाना, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कि ब्लड का फ्लो होना रहा, ब्लड क्या है ना, फ्लो करने के लिए है। इट इज ए फ्लूइड and it is transported through the all parts of the body। और हार्ट इज प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट पंप करता रहता है। हाँ, पंप किसको करता है? ब्लड को, ताकि ब्लड जो है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का होता रहे। तो ये पंपिंग मशीन जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, पंप नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स, एंड देन इट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। लिम्फ, व्हाट डज लिम्फ कंटेन्स? लिम्फ जो है, ये क्वेश्चन है आपका, लिम्फ कंटेन्स क्या? लिम्फ कैरीज अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट, undigested and absorbed lipid, digested and unabsorbed lipid। lymph contains, सॉरी मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रही थी, लिम्फ कैरीज बता रही हूँ। लिम्फ contains less proteins than blood plasma, lymph contains less protein than blood plasma, lymph contains more protein than blood plasma, और इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज इन ब्लड प्लाज्मा, डज नॉट कंटेन द प्रोटीन। तो लिम्फ क्या कंटेन करता है? लिम्फ में जो है ब्लड प्लाज्मा से कम प्रोटीन होता है। लिम्फ में ब्लड प्लाज्मा से कम प्रोटीन होता है, इसलिए इस आंसर पे हम टिक करेंगे। लिम्फ कैरीज undigested and absorbed fats, undigested and absorbed lipids, digested and unabsorbed lipid। तो लिम्फ क्या कैरी करता है? लिम्फ जो है क्या कैरी करता है? तो हम लोग इसमें जानेंगे, ब्लड और लिम्फ की डिफरेंसेस पढ़ेंगे, तब हमें ये आंसर्स आपको समझ में आएगा। ब्लड और लिम्फ, maybe I can make a slide, make a video on this topic also again। मेरी पुरानी वीडियो है, और if you have any doubt you can write in comments, otherwise if you are okay then you understand what does lymph mean। Lymph carries digested and absorbed fats। Okay, this is the right answer। The only arteries which carries deoxygenated blood receives blood by pumping of which part of the heart? हार्ट में 4 चैम्बर हैं, लेफ्ट टॉरिकल, राइट टॉरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ये बात तो आप जान रहे हो, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कौन सा आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है? रिसीव्स ब्लड by pumping of which part of the heart?
हार्ट के किस पार्ट को पंपिंग के दौरान इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना पड़ता है? तो यू हैव टू राइट द आंसर, दैट विल बी राइट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, लेफ्ट ऑरिकल नहीं, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। Which of the following organs stores urine in humans? This is the portion of the excretory system. अगर आप जान रहे हो तो इसको डिस्कस कर सकते हो। ब्लैडर में स्टोर होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। Many plant waste products are stored in cellular vacuoles, stored as resins, gums, especially in old xylem, may be stored in leaves that fall off। इसमें सारे ऑप्शंस आपके सही लग रहे हैं, आप 4 पे टिक लगाइए। हीमोडायलिसिस, डायलिसिस क्या होता है? किडनी जब फंक्शन नहीं करता है, दीज आर द कॉमन थिंग्स दैट वी कैन सी इन आवर फैमिलीज, नेबरहुड, कि उनकी जो डायलिसिस चल रही है, जो ओल्ड एज है, किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, तो उनकी क्या होती है ना, डायलिसिस कराई जाती है। जब किडनी से क्या है कि फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको रिमूव करने का एक जरिया बनता है, एक सिस्टम है जिसको डायलिसिस और हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो ये तब होता है जब रेनल फेल्योर यानी किडनी के फेल करने पर ऐसा किया जाता है, और ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इट इज ए टेम्पोररी सॉल्यूशन। Which of the following in human is not of same size in male and females? मेल फीमेल में दोनों सेम साइज का नहीं होता है, तो इसमें आपको यूरेथ्रा पे चले जाइए। ओके, द क्वेश्चंस हैव बीन डिस्कस्ड and I hope you have liked it. Thank you for watching. If you have watched the complete, then you must share also and you have to subscribe also. मैंने एक काम अभी तक नहीं कर पाई जो मुझको करना था। आपको मैं थोड़ा CBSE की लास्ट, मैंने बोला था मैंने दिखाऊंगी लास्ट में आपको एक, क्या दिखाना है मुझको, एक CBSE की सर्कुलर भी आपके साथ डिस्कस करनी है। वो क्या है? वो है आपका, लुक हियर, आई एम शोइंग यू, CBSE की सर्कुलर है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन 24-25। यहाँ पे आप देखोगे इस सर्कुलर के द्वारा क्या क्या डिफरेंसेस लाया गया है। कितना इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि एकेडमिक सेशन 24-25 में किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ MCQ के फॉर्म में रहेगा। सेलेक्ट रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस, MCQ, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स। तो जो 9-10 के बच्चे हैं वो इस तरह से अपने आप को तैयार करेंगे, जैसे उनकी जो क्वेश्चंस होगी उसमें MCQ की पोर्शंस ज़्यादा होगी, और इसके अनुसार आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। सो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग द वीडियो फोकस्ड अपॉन द MCQs ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो टिल देन, bye all of you, and wait for my next video. Also like and subscribe so that I can feel motivated, and I prepare the video continuously for you. Okay, thank you very much, and I am okay. Bye, we are saying okay, bye.